सिर्फ पढ़ने से ही सर सिलेक्शन नहीं होता। तो दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब ये फोर्थ यस। अटेम्प्ट चल रहा था उस टाइम क्या फीलिंग थी, और जब फोर्थ अटेम्प्ट जब सक्सेसफुल होके सामने आ गए अब क्या फीलिंग्स है? कोई फियर नहीं था मन में कि होगा नहीं होगा। आपने इस बार क्लासेस ली, तो क्या इससे पहले आप क्लासेस नहीं ले रहे थे? लेकिन वो हर एक यस सर। अटेम्प्ट जब आप क्लोज आ रहे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, खुद का पर्सनल प्रेशर खुद पे आ जाता है। फैमिली भी कुछ ना भी कहे, स्टिल प्रेशर तो होता ही है। एंड सोसाइटी तो पीछे से बोलती ही है। वो सब चीजें कैसे हैंडल की फिर? मैंने पूरा अपने आप को सेल्फ एनालिसिस किया, कैसे कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों 2-4 मार्क्स के लिए रह जा रहा हूँ मैं। मेजर स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी कि आपने ये गलतियां करी, उन गलतियों को सुधारा? मॉक टेस्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रेटेजी था मेरे लिए इस साल। इंटरव्यू तक जा रहे थे, बट हर बार मेंस में नंबर कम रह जा रहे थे। कोर्स के Yes। रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहूंगा, सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक नहीं, आपका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो 1,000 बच्चे हैं तो उसमें से कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। Hello and welcome everyone. My name is Deepak Wadhwa and today I am with Swamil, who qualified IBPS AFO examination and joined Indian Overseas Bank. So before I start this session, Swamil, I congratulate you for qualifying IBPS AFO examination. थैंक यू सो मच सर। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए आप। सर मेरा नाम सौमिल अग्रहरी है। मैं चिरमिरी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरा ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से कंप्लीट हुआ, बीएससी एग्रीकल्चर। एंड ये मेरा चौथा अटेम्प्ट और तीसरा इंटरव्यू था सर। ओके शामिल, सबसे पहले तो ये जो आपने लास्ट लाइन बोली इसी को पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू वेरी इजीली सेड। मैं सोच रहा था कि मैं ये बात बोलूंगा कि नहीं, ताकि आप ऐसा न लगे। आपने बड़ा फ्रीली बोला दिस वाज योर फोर्थ अटेम्प्ट। तो दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब ये फोर्थ यस अटेम्प्ट चल रहा था उस टाइम क्या फीलिंग थी, और जब फोर्थ अटेम्प्ट जब सक्सेसफुल होके सामने आ गए अब क्या फीलिंग्स है? सर, एक्चुअली मैं मेरे मन में तो ये था सर कि मैं इसको अब एज अ लास्ट अटेम्प्ट नहीं लूंगा, मैं जस्ट इसको एज अ अटेम्प्ट ही मानूंगा। मतलब मुझे ऐसा कोई फियर नहीं था मन में कि होगा नहीं होगा। बट मैं इतनी ज्यादा मतलब मैं फोकस कर चुका था कि मैंने इतने एक्सपीरियंस ले चुके थे इस एग्जाम के। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस साल हो ही जाना चाहिए। तो मैंने इस साल अपना 110% दिया। तो इस साल हो गया सर, भगवान की कृपा से और एसीसी के कारण। ओके एक और मुझे डाउट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भी एस्पिरेंट होता और आज तैयारी कर रहा होता तो मेरे माइंड में एक डाउट आता कि 4 साल तक कैसे, मतलब मैनेज कैसे किया। क्योंकि आज सिलेक्शन हो गया तो ये बातें खुशी खुशी बोलना बहुत इजी है, लेकिन वो हर एक यस सर। अटेम्प्ट जब आप क्लोज आ रहे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, खुद का पर्सनल प्रेशर खुद पे आ जाता है। फैमिली भी कुछ ना भी कहे, स्टिल प्रेशर तो होता ही है। एंड सोसाइटी तो पीछे से बोलती ही है। वो सब चीजें कैसे हैंडल की फिर? सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट गया, सेकेंड अटेम्प्ट गया, थर्ड अटेम्प्ट गया। मेरा ऐसा था कि सर मैं प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा था, मेरे साथ ऐसा भी नहीं हो रहा था। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं मेरा प्री भी क्वालिफाई हो रहा था, मेंस भी हो रहा था, इंटरव्यू भी ठीक जा रहा था। बट मेंस में ही कुछ मार्क्स मेरे कम रह जा रहे थे। तो मैंने 3 अटेम्प्ट के बाद चौथा अटेम्प्ट जब मेरा आया तो मुझे ऐसा लगा कुछ तो कमी रह जा रही है। मैंने खुद को एनालाइज किया। घर से तो घर वाले तो वैसे ही बोल रहे थे अब करते रहो, जब होना होगा तभी होगा। लेकिन फिर भी मैंने पूरा अपने आप को सेल्फ एनालिसिस किया, कैसे कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों 2-4 मार्क्स के लिए रह जा रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको पूरा प्रॉपरली एनालाइज किया एंड फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो इस 4 ईयर के एक्सपीरियंस में आपका क्या, मतलब क्या लगता है मेजर स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी कि आपने ये गलतियां करी, उन गलतियों को सुधारा? तो आप क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आपकी स्ट्रेटेजीज में से जिन्होंने आपका सिलेक्शन करवाया? सर मैंने जहां तक मैंने अपने स्ट्रेटेजीज को एनालाइज किया, मैंने अपने प्रिपरेशन को एनालाइज किया, तो मुझे ऐसा लगा सर कि मैं सिर्फ प्रिपरेशन के साथ साथ अपने आप को चेक नहीं कर रहा था। सेल्फ चेक सर एक्चुअली बहुत जरूरी होता है। मतलब लोग इस प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, इतने सारे बच्चे एस्पिरेंट्स होते हैं, सब तैयारी करते हैं। बट एक जो सेल्फ चेक होता है ना, सेल्फ डाउट, वो इंसान को आना जरूरी होता है। मतलब अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो फर्स्ट डे से, मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा डे वन से अपने आप को चेक करो। आप जो पढ़ रहे हो उसको आप कैसे मतलब आप अपने आप को उसको अटेम्प्ट दे पा रहे हो, वो चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने डे वन से ही मॉक टेस्ट, भले ही एक ही दो देता था, मार्क्स कम आते थे, लेकिन मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। बट मैं आपको अपने आप को रोज चेक करता था। मॉक टेस्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रेटेजी था मेरे लिए इस साल।
ओके परफेक्ट। आपने एक बात बोली कि फर्स्ट डे से मॉक टेस्ट देना शुरू करो, लेकिन अगर मैं एस्पिरेंट हूँ, फ्रेशर हूँ, तो फर्स्ट डे से तो नंबर बहुत कम आएंगे ना। अब अगर मान लेट से मैंने 60 मार्क्स का टेस्ट दिया, उसमें से कुछ है जो मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा, बट बहुत ज़्यादा पोर्शन में जो नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं तो 15-20 नंबर स्कोर करूंगा आउट ऑफ 60, तो मैं तो उससे डिस्करेज हो जाऊंगा ना। तो मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है, मतलब मैं बच्चे के माइंड से बोल रहा हूँ, कि मुझे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए जब सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा करो तो। सर एक्चुअली ये फीलिंग मुझे भी होती थी, हर साल मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब एक बार कर लेता हूँ सिलेबस पूरा, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा, लेकिन इससे बहुत लेट हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। 6 महीने 7 महीने ही होते हैं नए नया सेशन चालू होने के बाद। उसके बाद प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी होती है, प्रीलिम्स को भी हल्के में नहीं ले सकते, और साथ साथ मेंस की भी। तो मॉक टेस्ट ऐसा चीज है ना सर कि अगर आप डे 1 से ही चालू कर दो मॉक टेस्ट, तो आप जो आज पढ़े हो उसको कल चेक कर सकते हो कि मैंने आज क्या पढ़ा कल। और पढ़ाई जो थ्योरी होती है वो अलग हो जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो अलग हो जाता है। आपको एक सिलेक्टेड पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप उसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में देखेंगे तो हो सकता है आपका उसमें एक्चुअली 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शंस में जो गलत वाले होते हैं, 5 ऑप्शंस में से जो 4 गलत होते हैं, वो आपको रिवीजन भी हो जाता है कि नहीं मैंने इसको यहाँ पढ़ा था, उसको वहां पढ़ा था। तो दैट्स मतलब बहुत हेल्पफुल होता है सर मॉक टेस्ट तो, रामबाण इलाज है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं व्यूवर्स के लिए ऐड करना चाहता हूँ। मुझे आइडिया है कि स्वामिल क्या बोलने वाला है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि स्वामिल ही बोले। द रीज़न इज वो क्वालिफाई कर चुका है एग्जाम। एंड जनरली ऐसा होता है ना कि आप लोग ढूंढते हो कि कोई ऐसा बताए जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई कर लिया, अच्छी बात है जिसने फर्स्ट और सेकंड में कर लिया, बट समवन हु क्वालिफाइड इन फोर्थ अटेम्प्ट, तो उसको ये तो पता है कि सिलेक्शन कैसे लेते हैं, बट उसे ये भी पता है कि किन वजह से सिलेक्शन नहीं होता। तो इफ ही इज सेइंग समथिंग दैट मीन्स वो एक्सपीरियंस से बोल रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि टेस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, डजेंट मैटर नंबर कम आ रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं, बट आपको अपने बारे में पता चलता है। यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ कि मैं यहाँ पे वीक हूँ, मुझे सुधार करना है। तो डोंट वेट फॉर द टेस्ट। आजकल आप कहीं भी कोर्स टेस्ट सीरीज ले रहे होंगे, आजकल बहुत सस्ता हो चुका है, बहुत महंगा नहीं है। तो कोशिश करिए टेस्ट एटलीस्ट वन टेस्ट इन अ डे, चाहे प्री हो या मेंस हो, अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, थोड़ा प्री पे आ जाता हूँ मैं। मुझे थोड़े से टॉपिक्स जानने हैं, मतलब मैं फ्रेशर, एज अ फ्रेशर तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं क्वांट में, रीजनिंग में और इंग्लिश में किन किन चीज़ों पर फोकस करूँ मेजरली। सर मेजरली 3 सब्जेक्ट ही हैं, आपको एक सब्जेक्ट को हमेशा अपना स्ट्रांग बना के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने रीजनिंग को अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाया था, मैंने रीजनिंग में बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, और मैं रीजनिंग में अपना टाइम बचाने की कोशिश करता था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ। मैथ्स मेरा एवरेज था, बहुत अच्छा भी नहीं था बहुत वीक भी नहीं था, तो मैंने मैथ्स को एवरेज लेके चला था। जैसे 20 to 30 मार्क्स मैंने टारगेट किए थे, तो मेरे लगभग 25-26 मार्क्स आ गए थे। एंड इंग्लिश सर, इंग्लिश तो हमारा 0.5 मार्क्स का होता है, तो इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस और एडिटोरियल्स के क्लासेस वगैरह करोगे, जितने ज्यादा आप क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। सिर्फ पढ़ने से ही सर सिलेक्शन नहीं होता, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। अपने आप को सेल्फ चेक करके अपने आप को रोज प्रैक्टिस में एग्जाम मोड में लाना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स में तो सर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आप एग्जाम देने सेंटर जाओगे, तो आपके जितने भी प्रैक्टिस आपने किए होंगे ना, वो सारा नेचुरली बाहर आएगा। आपको फियर ही नहीं होगा कि मैं एग्जाम देने आया हूँ। बट क्या उसके साथ साथ ये भी जरूरी है, लाइक इनिशियली यू मेंशन कि आप इंटरव्यू तक जा रहे थे, बट हर बार मेंस में नंबर कम रह जा रहे थे, तो अगर प्री पे ज्यादा फोकस कर लिया, मेंस पे कंपैरेटिवली कम किया, तो अगेन वो वाला इशू हो सकता है। तो क्या दोनों को बैलेंस करना शुरुआत से, या फिर किस तरह से बैलेंस किया जाए। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस भी बैलेंस करना होता है। मैं हर साल प्रीलिम्स का एग्जाम होता था उससे 1 महीना 1.5 महीना पहले मेंस पढ़ना बंद कर देता था। लेकिन इस साल मैं प्रीलिम्स एग्जाम के 3 दिन पहले तक मेंस को रेगुलरली 1 2 3 घंटे दे रहा था। प्रीलिम्स तो मैं मॉक टेस्ट देता था, 2 मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद उसको एनालाइज किया, जो टाइम बच जाता था मैं फिर उसको मेंस के लिए देता था, क्योंकि फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको इतने कॉन्फिडेंट आ जाए कि एग्जाम कैसा भी आए मैं निकाल जाऊंगा। प्रीलिम्स के लिए तो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए और साथ साथ मेंस को भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस प्रीलिम्स के बाद हार्डली एक दो इस साल से 2 महीने देने चालू कर दिए हैं आईबीपीएस ने। बट बहुत कम टाइम होता है, और 2 महीने भी कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, तो आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और साथ में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। थैंक यू।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी वाले पार्ट से आगे चलते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब यस आपको सर। ज़्यादा भूख लगी होती है, आप खाना खाते हैं, तो भूखे रहने में दिक्कत तो होती है, लेकिन खाने का उतना स्वाद बढ़ जाता है। तो आपके शायद शायद ऐसा ही हुआ है कि 4 साल तक आप भूखे रहे थे, अब आपको खाना मिल रहा है, आई मीन यस तो से सर। सिलेक्शन लिया आपने। कैसा फील हो रहा है? मतलब वो 4 साल स्ट्रगल वाले, लॉजिकली एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या हमें सोचना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। आज इस टाइम पे बिकॉज आप छत्तीसगढ़ से निकल के चेन्नई ट्रेनिंग के लिए आ गए हैं, अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। हम लोग मतलब फैमिली वाले तो इतना ज्यादा खुश थे कि उसके लिए कोई वर्ड्स मैं डिफाइन नहीं कर सकता। मतलब जिस दिन रिजल्ट आया ना सर, उस दिन मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरा एग्जाम निकल गया, क्योंकि आदत हो गई थी 3 साल से एग्जाम फाइनल रिजल्ट में नहीं सिलेक्शन होने की। तो मेरे को उतना ज्यादा उम्मीद भी नहीं था कि निकल जाएगा, मैं बहुत सोच भी नहीं रहा था। बस अचानक से रिजल्ट आया मॉर्निंग में और हो गया। बहुत अनबिलीवेबल फीलिंग थी सर। एंड सबको मैं यही कहना चाहूंगा, खुद पे बिलीव करना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ ये एग्जाम। तो हो जाता है सर। ओके। स्वमिल, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, तो लॉजिकल सी बात है, आपने हमारा कोर्स लिया है। मैं कोर्स के यस रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहूँगा, सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक नहीं, आपका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था सर। एक्चुअली मैंने इस साल अपना एक खुद का स्ट्रेटेजी बनाया था कि मैं क्लासेस करूंगा, और जैसे कि मनीषा मैम, नमन मैम बोलते थे कि क्लासेस बहुत जरूरी हैं। और क्लासेस के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा सेल्फ नोट्स, वो आप भी बोलते थे हमेशा कि खुद के अगर सिलेक्शन लेना है तो अगर इतने 1,000 बच्चे हैं तो उसमें से कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वो एक्स्ट्रा चीज ही मैंने इस साल अपने स्ट्रेटेजी में डाली थी कि मैं खुद के नोट्स बनाता था, उसको ही रिवाइज करता था, और जो प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स एसीसी क्लास में देते थे तो उनको भी रिवाइज करता था। और बुक्स तो प्रेफर करना ही होता है, क्योंकि बुक्स के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। एग्जाम में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो एक्चुअली बुक लेवल के ही होते हैं। हम क्लासेस करते हैं और उसके सेल्फ नोट्स बनाते हैं, फिर अपने खुद के माइंड मैप्स तैयार करते हैं, खुद की फ्लो चार्ट्स तैयार करते हैं, तो जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमको अपना लिखा हुआ चीज ज्यादा जल्दी याद आता है। इसलिए वो चीजें ज्यादा जरूरी हैं कि आप कुछ तो एक्स्ट्रा करो। बाकियों से पढ़ तो सभी रहे हैं सर, लेकिन आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिससे आप थोड़ी भीड़ से अलग हो पाओगे। तो मेंस के लिए मैंने बाइलिंगुअल कोर्स लिया था सर। सारे क्लासेस मैंने थॉरली पूरे किए, पूरे सबके खुद के नोट्स बनाए, सबके माइंड मैप्स बनाए, फ्लो चार्ट्स बनाए। और रिवीजन सर, हमेशा मैं कहूंगा कि हमेशा एक ही सोर्स पे फोकस रखना चाहिए। मल्टीपल रिवीजन, आप भी हमेशा बोलते थे कि मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी, एसीसी ही नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एसीसी ऐसा है वैसा है, बट आप कोई भी सोर्स, कोई भी एस्पिरेंट हो, कोई भी सोर्स आप लो, एक ही सोर्स पे टिके रहो। एंड मल्टीपल रिविजन्स करो, मॉक टेस्ट आप लो, मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। एंड प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। वो फ्लो फ्लो में ही एग्जाम निकल जाता है। थैंक यू सो मच। मैं स्वामिल की बात में एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा। स्वामिल ने स्टार्टिंग की थी टेस्ट वर्ड से, कि टेस्ट पहले दिन से तो बहुत जरूरी है। अभी स्वामिल ने बोला कि क्लासेस के साथ साथ नोट्स बनाए, लैंग्वेज की बात करी। मैं सबको बात क्लियर करना चाहता हूँ। एज ए टीचर, हमें जब क्लास में पढ़ाना होता है तो हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है ताकि बच्चे को सब कुछ समझ यस आए। बट पेपर ये टारगेट नहीं लेके चलता, पेपर का अपोजिट टारगेट होता है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड किया जाए। अब हमारी यस सिंप्लीफाइड लैंग्वेज से आपको डील करना है कॉम्प्लिकेटेड से, एंड हाउ यू कैन डू दिस, प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। आप नोट्स की बात यस करिए, रिवीजन की बात करो, टेस्ट की बात करो, अल्टीमेटली आप उस लैंग्वेज को एक्सपीरियंस कर रहे हो जो पेपर में पूछी जा सकती है। तो ओनली क्लासेस हेल्प नहीं कर यस सकती, ओनली नोट्स हेल्प नहीं कर सकते। एंड ये यस। वाली बात मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, बिकॉज आपने अभी अभी कहा कि आपने इस बार क्लासेस ली, तो क्या इससे पहले आप क्लासेस नहीं ले रहे थे? नो सर, मैं पहले बुक्स ही प्रेफर करता था। मैंने खुद के नोट्स पे ज्यादा, मतलब क्लासेस तो मैं नहीं करता था, मैं सिर्फ नोट्स पढ़ के जाता था। और मॉक टेस्ट थोड़ा मैं वही लैग स्ट्रेटेजी लैग कर रहा था कि मैं मुझे क्लासेस करने चाहिए था, क्योंकि क्लासेस करने से एक आपको आपके प्रिपरेशन की एक डायरेक्शन मिलती है कि आपको किस तरफ जाना है। जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, जो भी फैकल्टीज पढ़ाते हैं, वो आपको जो भी टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें सर, मतलब आप खुद एनालाइज नहीं कर पाओगे कि वो छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फाइनल सिलेक्शन में। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जो इस टाइम पे यस बच्चा सर। तैयारी कर रहा है, आप जिस तरह से आज से कुछ साल पहले फ्रेशर थे, उस फ्रेशर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। एंड कंसिस्टेंसी बना के रखें। रोज जरूरी नहीं है 10 से 12 घंटे पढ़ना, आप 6 से 8 घंटे पढ़ें, बट कंसिस्टेंट बने रहें हमेशा।
एंड आप अपने आप को सेल्फ चेक करते रहें, सेल्फ डाउट आ रहा है तो उसको क्रॉस चेक करें कैसे उसका सॉल्यूशन निकले। एंड प्रैक्टिस करते रहें, क्लासेस बिल्कुल रोज क्लासेस करना जरूरी है, रिवीजन भी करना जरूरी है। एंड स्मार्ट वर्क तो एक जगह है सर, बट हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने ट्रेनिंग में से अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स ये जो आपने थैंक यू। बातें बोली, बिकॉज मैं जब जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा टारगेट ये होता है कि इसमें से कुछ ऐसा आउटपुट निकल के आए जिसको बच्चा यूज़ कर सके। तो शायद जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ये बातें बहुत बार सुन भी चुका है और उसको रियलाइज़ भी हो रहा होगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि सिर्फ मेहनत नहीं करनी, मेहनत शुड गो इन द राइट डायरेक्शन। लाइक आपने स्मार्ट वे बोला, स्मार्ट स्टडी बोला। मैं ऐसा कहूंगा कि वो कहते हैं ना, इंसान की दशा से ज्यादा दिशा इंपॉर्टेंट होती है। तो दशा मतलब बहुत आप सारे। हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिशा मतलब आप किस वे में हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगेन एज ही सेड, कहीं से कोर्स लो, कहीं से मॉक टेस्ट लो, नहीं लो लो, इट इज अप टू यू, बिकॉज एक ग्रेजुएट बच्चा मेच्योर है, अपना डिसीजन ले सकता है। बट जो भी स्टेप लो वो वाइजली लो। ओके शामिल, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। अभी वेलकम। आपके पास एंजॉय करने का टाइम है, बिकॉज ट्रेनिंग पीरियड ही ऐसा होता है जहां आप मजे कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम यस। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो ये कि बैंक में जब जाएंगे तो आप, बैंक आपके लिए एक फैमिली है एंड इसको जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, इसे एक अपॉर्चुनिटी मान के करिएगा, बिकॉज 4 साल में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। 15 मिनट के अंदर बच्चों को यस सर। गाइड कर दिया है, बट नाउ इट इज अ टाइम कि आप उन फार्मिंग कम्युनिटी को दिल से गाइड कर सकें, ना कि सिर्फ एक जॉब करें। यस सर। यस सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। या, थैंक यू। वी विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर एक बात बोलनी थी, बोल सकता हूँ? यस प्लीज। सर इंटरव्यू के टाइम पे मुझे एक चीज याद आई थी। आप हेलो? एक्चुअली पहली बार मैं 3 साल से ना मॉक मॉक इंटरव्यूज नहीं दिला रहा था, मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। बट इस साल मैंने मॉक इंटरव्यू दिया तो सर ने मुझे मतलब एक मॉक इंटरव्यू से ना मेरा बहुत सारा जो देखने का नजरिया था, सोचने का तरीका था ना, बहुत कुछ बदल गया था। मतलब वो मॉक इंटरव्यू एक ही था एसएससी की तरफ से, बट वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था सर वो। किसने मैं लिया था मतलब मॉक जब मैं इंटरव्यू? इंटरव्यू देने सर मुझे याद नहीं है। राकेश सर थे एंड एक मैम थी। राकेश सर थे, राकेश सर ने मुझे 2-3 क्रॉस क्वेश्चंस किए थे, तो उस टाइम जब मैं मॉक इंटरव्यू देने जा रहा था ना, तो मेरा दिल एकदम धड़क रहा था जोर जोर से। मतलब मैं इतना डर रहा था, वो फियर मॉक इंटरव्यू देने के बाद मेरा खत्म हो गया। कि अब मैं वेरी अपने गुड। आप को सामने एनालाइज, मतलब मैं सामने अपने आप को देख सकता हूँ कि लोग मुझे सामने से कैसे देख रहे हैं, और कैसे कैसे क्रॉस क्वेश्चंस को मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो बहुत हेल्पफुल हुआ था सर। मतलब आप सोचिए, मेरा तीन तीन थर्ड इंटरव्यू था ना, पहले इंटरव्यू में मुझे 13 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिले थे। उसके बाद सेकेंड इंटरव्यू में मुझे पूछा कि पिछले बार कितने मिले, तो मैंने 13 पॉइंट समथिंग बताया, तो मुझे उस साल 15 पॉइंट कुछ मिले। और इस साल वेरी फिर गुड। मुझे पूछा कि पिछले साल कितना मिला था, 15, तो इस साल उन्होंने मुझे 17.5 मार्क्स दिए। तो यह 17.5 मार्क्स इन इंटरव्यू? यस सर, 17 पॉइंट वाह, समथिंग आया था। वंडरफुल। यस सर। तो मतलब तो अगेन बहुत अच्छा आपने प्री एक्सपीरियंस है। मेंस के बारे में जो बोला फिर से घुमा के आपने इंटरव्यू पे ला दिया है कि यहाँ भी प्रैक्टिस ही जरूरी है। बहुत जरूरी है सर इंटरव्यू के लिए। तो मैं मतलब मिरर देखो, कैमरा देखो, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके क्लासेस सर, क्या क्लासेस होती हैं सर? मतलब वो जो बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स, मतलब बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं वो सारे। और जो करंट अफेयर्स आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल। मैं एक चीज और बोलना भूल गया, जो आपने पीआईक्यूज का बुकलेट दिया था कोर्स के साथ, वो बहुत हेल्पफुल था सर, बहुत हेल्पफुल था। मतलब मैं उसको देख के रिग्रेट करता था कि पिछले साल मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ऐसा मतलब पिछले साल के क्वेश्चन देखता था और मैं खुद को रिग्रेट फील होता था कि अगर पहले से ही एसीसी में आ जाता, क्लासेस कर लिए होते, तो शायद 2 साल पहले ही मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट हो गया, भगवान की इच्छा थी, जो भी था समय। जब ऐसे आप पर्सनल थैंक यू बातें सो मच बोलते हैं सर। ना, हम भी थोड़ा सा कनेक्ट फील करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर मैगजीन, हमारी आपने मैगजीन ली है, तो आप अगर देखेंगे उसका पेज क्वालिटी बहुत इन्फीरियर है, हमारी बुक की पेज क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। बहुत हमने सुपीरियर उसमें है। पहले से टारगेट ये रखा कि हम उसको ना मिनिमम, बिकॉज वो तो बुक के साथ आपको आई होगी, वो अलग से आप ले सकते हैं। 120 पेज कोई आके ले तो हम उसे 80 में दे देते हैं, बट कुरियर से 40 रुपये हमारा चार्ज चला जाता है। तो उसको इन्फीरियर करने का रीजन यही था कि हर किसी को फील हो यार 100 रुपए की तो है, ले लेता हूँ, सो दैट दे शुड नो कि पेपर में आता क्या है। तो उससे सही मतलब बात। ऑब्वियस है, हम कोर्सेज से मनी अर्न करते हैं, हम बुक से अर्न करते हैं, लेकिन हम उस मैगजीन से ना मनी अर्न नहीं कर रहे। जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चे के हाथ में ना वो होना चाहिए कि उसमें अगर पोटेंशियल है तो वो खुद समझ सके कि उसे क्या करना है।
बहुत बहुत जरूरी था सर इस साल। वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, मैं अभी भी कुछ कुछ चीजें ऐसी जो रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत हेल्पफुल थी। एंड थैंक यू मैंने सो तो मच। सिलेक्शन होने के बाद तुरंत मनीषा मैम और नमन मैम को इंस्टाग्राम पे, मतलब मैं इंस्टाग्राम बंद था, बट जैसे सिलेक्शन हुआ मैं चालू किया। सबसे पहले मनीषा मैम का जो वीडियो आया था नया इंस्टाग्राम पे, मैं उसमें कमेंट किया। बहुत सारा थैंक यू बोला उनको, क्योंकि मनीषा मैम और नमन नमन मैम जो पढ़ाते हैं ना, जो कंसेप्ट उन लोग क्लियर करते हैं ना सर, बहुत टफ सब्जेक्ट है। सॉइल साइंस इतना आसान नहीं है, प्लांट ब्रीडिंग, यस। जेनेटिक्स, बायोटेक इतना आसान नहीं है। और एक चीज और सर, लास्ट चीज बोलूंगा, सॉरी लेट हो रहा है नहीं नहीं, आपको। प्लीज डोंट से सॉरी। एक आपके मॉक टेस्ट से सर एक क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था, पता है, मैं उसको याद नहीं कर पा रहा। वो कोई फिशरीज का कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सेम, मतलब वो जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था ना, सिमिलर था। और मैं उस क्वेश्चन को सही करके आया था, मतलब पीछे गया मैं एक्चुअली। मेरा 5 मिनट्स पहले पूरा एग्जाम हो गया था। मैं फिर पीछे गया, उस क्वेश्चन को छोड़ा हुआ था, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद है कि ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में था। मतलब सेम टू, ऑप्शन चेंज थे लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम था, मैंने सही करके आया था उसको। देखिए, एक मार्क्स सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज तो मैंने देखा है। दैट्स ट्रू, सही बात है। ठीक है, सो ठीक है अपना सर, थैंक यू सो ट्रेनिंग टाइम मच। एंजॉय करो आप। एंड जाके फिर यस जिम्मेदारियां सर, संभालनी आज तो है, मजे छुट्टी है करो। सर। मजे करो। सैटरडे संडे। ठीक सर, थैंक यू सो मच।